हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 24 को हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप कोई भी कार्यपत्र का सलूशन देखना चाहते हैं या बाद के कार्यपत्र का सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक संख्या 24 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न है, हल कीजिए। 469 है और उसके बाद में यहाँ पर कुछ संख्याएं अज्ञात है और घटाने का निशान दिया हुआ है और नीचे आंसर लिखा हुआ है 395। इन जगहों पर कौन से अंक आएंगे वो हमें पता लगाना है। तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो 469 का इकाई अंक कितना है? 9। अब 9 में से कोई एक संख्या घटाई है और घटाने के बाद 5 उत्तर आया है तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 9 में से 4 घटाने पर 5 आता है। 9 में से 4 घटा दिया जाए तो 5 उत्तर आता है। ठीक है। अब यहाँ पर 6 में से ऐसा क्या घटा दें कि उत्तर 9 आ जाए। 6 में से कौन सी संख्या घटाएं उत्तर 9 आ जाए। 6 से बड़ा उत्तर आ रहा है यानी हमारा यहाँ पर घटाओ क्या होगा, इधर से हासिल लेने पर होगा। इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ 16 बन जाएगा। ठीक है। 16 में से क्या घटाएं कि 9 आए तो आपका आंसर होगा 7। 16 में से 7 घटाने पर 9 आता है। अब यहाँ हासिल ले रखी थी हमने तो अब ये 4 की बजाय यहाँ पर कितना है? 3 है। 3 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए उत्तर, तो इसका उत्तर आएगा 0। 3 में से 0 घटाने पर 3 आंसर आता है। तो ये 395 आंसर कैसे प्राप्त हुआ? 469 में से 74 यानी 74 घटाने पर। इसी तरह इसका अगला प्रश्न करते हैं। 476 में से हमें घटाओ करके यहाँ आंसर लेकर आना है। तो पहला आंसर है 6 में से घटाओ करके 3 लेकर आना है। तो 6 में से 3 घटाने पर 3 आ जाता है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 7 में से ऐसा क्या घटाएं कि 8 उत्तर आ जाए। 8 बड़ा है। 7 में से अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ये घटाएंगे ना तो आंसर 8 नहीं आएगा। बड़ा उत्तर लाने के लिए फिर हमें यहाँ से एक अंक लेना पड़ेगा हासिल के रूप में इधर। तो अब ये 7 की जगह पर यहाँ 17 बन गया। 17 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए। तो 17 में से 9 घटाने पर 8 आता है। 17 में से 9 घटा दिया जाए तो 8 आता है। ठीक है। तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर अब हासिल दे चुका ये 4 आ गए तो यहाँ 3 रह गया। 3 में से 1 घटाने पर यहाँ 2 बचेगा। तो ये खाली स्थान पर जो भी अंक आए हुए थे वो हमने फिल कर दिए। अगला प्रश्न है 9 में से 7 घटाने पर बचेगा 2। यहाँ 6 में से 3 घटाने पर 3 बचेगा। यहाँ 7 में से क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए। तो 7 में से 4 घटाया जाए तो 3 आएगा। आसान सा ये था प्रश्न ये। आगे इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, हल कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में 121 प्लस 211 121 प्लस 211 दोनों का जोड़ करना है। तो इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ दिया जाए। 1 और 1 2 होते हैं। दहाई अंक इसका 2 है, इसका 1 है तो 2 और 1 3 होते हैं। और सैकड़े वाला अंक 1 और 2 3 होते हैं। ये आ जाएगा। इधर फिर से देखो इनका भी जोड़ है, जोड़ करके उत्तर लेकर आना है। तो यहाँ 6 और 2 इकाई अंक दोनों का जोड़ करेंगे। 6 और 2 8। फिर दहाई अंक 6 और 3 9 और सैकड़े वाला अंक 2 प्लस 2 4 498 आ गया। ठीक है। जोड़ हमने डायरेक्ट ही कर दिया। आप चाहे तो ऊपर नीचे संख्या को लिख कर भी कर सकते हैं इस तरह से। 121 211 ऐसे जोड़ करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। 1 और 1 2 3 और 1 2 और 1 3 1 और 2 3 332 आ गया। आपको इस तरह से भी करना आना चाहिए और इकाई इकाई अंक दहाई दहाई अंक और सैकड़े सैकड़े वाले अंकों का जोड़ करके डायरेक्ट भी करना आना चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अब आगे इसका अगला सी पार्ट देखते हैं। 312 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आंसर जो है वो 434 आ जाए। तो देखो पहला यहाँ है 2, हमें 4 बनाना है
तो 2 में क्या जोड़ें कि 4 बन जाए, तो 2 में जोड़ा जाएगा 2, यहाँ 2 आएगा इकाई अंक, 2 में 2 जोड़ने पर 4 आता है। फिर अगला है यहाँ दहाई अंक 1 को 3 बनाना है, 1 में 2 जोड़ने पर 3 बनेगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 1 और 2 3। ठीक है, अब 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 4 बन जाए, तो 3 में 1 जोड़ने पर 4 आता है, तो ये बन गया 312 और ये 122, दोनों का जोड़ 434 हो गया। सेम ऐसे ही अपने यहाँ देखना है, इन दोनों संख्याओं का जोड़ यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ इकाई अंक 6 है, तो यहाँ इकाई अंक 3 होगा, 3 और 6 ही तो 9 होते हैं ना, या 9 बनाना है तो 3 और 6 9, फिर से 9 बनाना है तो 2 के अंदर क्या जोड़े 1, 2 में 1 जोड़ दें, 2 और 1 सॉरी 2 में हमें 9 बनाना है ना हमने, तो 2 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 7 9 होते हैं। ठीक है, अब 3 बनाने के लिए इस 1 को 3 बनाना है, तो 1 में क्या जोड़ा जाए 2, 2 प्लस 1 3 होता है, हो गया। अब आगे सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा, एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ हैं, रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी शेष हैं। तो कुल पृष्ठ कितने हैं 324, पढ़ लिए कितने 243, बाकी कितने रह जाएंगे, यानी घटाओ करना है। तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 324 कुल पृष्ठ है, उसमें से 243 पृष्ठ को घटाना है, और हमें इसका आंसर मिल जाएगा 4 में से 3 घटाना है, 1 बचेगा, इकाई अंक में से इकाई अंक घटाया है। दहाई अंक 2, 2 में से 4 घटते नहीं है, इधर से हासिल ली 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 12 में से 4 घटा दिए 8। अब यहाँ हासिल देने के बाद यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में है इसलिए 0 नहीं लिखते। 81 पृष्ठ हमारे शेष पड़े हैं अभी पढ़ने वाले। ठीक है, अब आगे है सवाल नंबर चौथा, 483 में कितने जोड़ें कि 785 संख्या प्राप्त हो जाए। हमें 483 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है कि 785 बन जाए। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, 483 है, उसमें हमें एक संख्या जोड़नी है, वो संख्या हमें पता नहीं है, और उत्तर हमारा क्या आएगा 785। तो यहाँ देखो हमें 785 बनाना है, तो हमें इसके इकाई अंक को देखते हैं, यहाँ 3 है, 5 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 3 और 2 5 होते हैं। फिर 8 में क्या जोड़ें कि 8 बन जाए, 8 में 0 जोड़ने पर 8 आता है, और 4 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो 4 में 3 जोड़ने पर 7 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 302, 302 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, 302 जोड़ना पड़ा। आगे है सवाल नंबर 5वां, इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। शंकर के पिता 325 रुपए कमाकर लाए, शंकर की माँ 628 रुपए कमाकर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को एक खाली बक्से में रख दिया। अब बताइए उस बक्से में कितने रुपए हैं। शंकर के पिता और शंकर की माँ दोनों अलग अलग राशि कमाकर लाए हैं और इकट्ठे कर लिए उन्होंने पैसे। शंकर के पिता कितने रुपए कमाकर लाए, लिख लेते हैं। शंकर के पिता कमाकर लाए 325 रुपए, और शंकर की माँ, शंकर की माँ कितने रुपए कमाकर लाई 628 रुपए। अब इन्होंने इनको एक बक्से में रखा है, यानी इनको इकट्ठा कर दिया, तो हमें क्या करना है, कुल करना है, इसका कुल रुपए बताने हैं, कुल रुपए, यानी इनका जोड़ करना है। जोड़ कर देते हैं, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, हासिल कुछ नहीं बची, 3 और 6 9, 953 रुपए कुल आ गए हमारे पास, 953 रुपए। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे इसका अगला सवाल देखते हैं। शंकर के पिता 559 रुपए कमा कर लाए और शंकर की माँ भी कुछ और रुपए कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा तो बक्से में कुल 998 रुपए हो गए। अब बताइए माँ कितने रुपए कमा कर लाई। तो फिर से अब अपने को इस सवाल को करना है, तो कैसे करेंगे। शंकर के पिता शंकर के पिता कितने रुपए कमा कर लाए, 559 रुपए। शंकर की माँ कितने रुपए कमा कर लाई, हमें नहीं पता। ठीक है, दिए हुए नहीं है, कुछ रुपए कमा कर लाई है तो हमें नहीं पता इनका। और कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, 998 रुपए। यानी इनका जो जोड़ है वो हमें पता है, 998 रुपए जोड़ करने पर आएगा। तो शंकर की मां ने कितने कमाए वो हमें चेक करना है। शंकर की मां कितने रुपए लेकर आई, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का जोड़ है 998। 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। तो 9 में चाहे आप 0 जोड़ लो, चाहे 1 2 3 4 सभी संख्याओं को जोड़ के देख लो। 8 आने के लिए हमें 9 में 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 और 9 18 होते हैं और 18 का 8 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 9 लगेगा। 9 + 9 18, 18 का 8, 1 हासिल ऊपर चली गई। 1 और 5 6, 6 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 6 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 6 और 3 9। ओके, अब 5 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 5 में 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी शंकर की मां कितने रुपए कमा कर लाई, 439 रुपए। ठीक है, आप चाहते तो इस सवाल का घटाओ भी कर सकते थे। शंकर के पिता 559 रुपए कमा के लाए, कुल इतने हैं, तो मां के कितने हो जाते, इसमें से इसको घटा देते, ऐसे भी आंसर निकल जाता है ये। फिर इसके बाद अगला है, शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए और शंकर की मां 229 रुपए कमा कर लाई। मां और पिता के कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा गया तो बक्से में 820 रुपए हो गए। अब बताइए कि पिता कितने रुपए कमा कर लाए। तो इस सवाल को मैं घटाओ के तरीके से बता देता हूं। पहले घटाओ वाले सवाल में हमें कुल पैसे लिखने पड़ते हैं। कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हैं 820 रुपए, ये कुल है। अब शंकर की मां 229 रुपए कमा के लाई है, तो यहां लिखेंगे शंकर की मां, शंकर की मां 229 रुपए कमा कर लाई है, तो यहां लिख दिए 229 रुपए। फिर हमें शंकर के पिता के द्वारा कमाएगी धनराशि ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे शंकर के पिता। अब डायरेक्ट घटाओ कर दो, मां के तो हमें पता है, कुल भी पता है, पिता के कितने होंगे तो दोनों का अंतर। यहां से हासिल ले लेंगे, 0 में से 9 घटता नहीं है तो हासिल ली 10, 0 बन गया 10, 10 में से 9 घटा दिया 1। अब यहाँ रह गया 1, 1 में से 2 घटा नहीं सकते तो इधर से हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल ले ली, यहाँ बन गया 1 पहले से था, 1 और जुड़ गया 11 हो गए। 11 में से 2 घटा दिए 9, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 591 रुपए। ये शंकर के आगे। तो ये 2 तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो घटाओ करके, या इस तरह से जोड़ वाला सवाल बनाकर यहाँ पर छुपी हुई संख्या ज्ञात कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा कार्यपत्रक यहाँ पर होता है कंप्लीट। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी सवालों को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।